अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। कल का व्लॉग एंड हुआ था जहाँ पे, वहीं से ही नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट हो गया। अभी हमने चाय पी है, मैं तो तैयार हो रही थी तो फुदैल ने चाय बना ली थी। और ये जो मैं आपको कल के व्लॉग में अपना ड्रेस दिखा रही थी ना, अभी आपको फुल ड्रेस भी दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो मैंने ये पहन लिया है, साथ मैंने वही झुमके ही पहने आज। और अब मैं आपको दिखाती हूँ केक। केक बहुत प्यारा है। बस ममा वगैरह आ जाएँ तो उसके बाद हम लोग केक कट करते हैं, फिर निकलते हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो गए, इस टाइम 9:30 हो रहे हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ जी। चलिए जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ केक। और ये मेरा ड्रेस है तो मैंने सोचा आपको अपना फुल दिखा दूँ। मुझे डर लगता है कि मेरे पाँव के नीचे ना आ जाए पैंथर। ये देखें जी, आज का केक कितना क्यूट है, पास से दिखाओ। लेकिन आपको पता तो है ही मैं किन से बनवाती हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। और लेकिन ये है कि इसमें जब हम लोगों ने ऑर्डर दिया था तो हम बताना भूल गए कि बिलाल का नाम भी मेंशन करना है। तो बस उन्होंने हैप्पी बर्थडे लिख दिया, बिलाल का नाम नहीं लिखा। लेकिन केक बहुत प्यारा बना है। तो ना चाहते हुए भी फिर से 2-3 दिन का हमारे गैप आ गया ब्लॉग्स में। वो क्यों आया है, मैं लाना तो नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी आ गया। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैंने लास्ट ब्लॉग अपलोड किया था उसके नेक्स्ट डे हमारे ना नेट का कोई प्रॉब्लम हो गया था। तो सुबह से लेके रात आई थिंक 1-2 बजे तक हमारा नेट नहीं ठीक हुआ था, जिस वजह से मैं व्लॉग शेयर नहीं कर पाई। फिर उसके नेक्स्ट डे मैं मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर एक आपका व्लॉग छूट जाए तो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ट्रैक पे आना। पता नहीं क्यों बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेसिकली व्लॉग के लिए भी बड़ी मुश्किल से टाइम मैनेज करके निकालना होता है ना। खैर कोई बात नहीं, अब नहीं मिस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कैंडल्स लगा ली हैं। और ये जो साथ आप ड्रिंक पड़ी हुई देख रहे हैं, ये नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है। ये सेलिब्रेशन ड्रिंक कहा जाता है। बचपन में तो हम लोगों ने पी हुई है तो बहुत मज़े की होती थी। ये हलाल होती है बेसिकली, देखने में बस वाइन जैसी लगती है। लेकिन इस दफ़ा मैं जब लेकर आई थी तो मैंने कहा चलिए आज बर्थडे पे ये भी रखते हैं। लेकिन इसका टेस्ट इतना बुरा था, इतना बुरा था, लग रहा था जैसे ना कोई सिरप पी रही हूँ मैं ना। और मैं क्या, किसी को भी घर में पसंद नहीं आया। तो ये तो बिग नो थी, बहुत बुरा इसका टेस्ट था, बहुत ज़्यादा बुरा। लेकिन बस केक बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला बिलाल की बहुत लंबी उम्र करे। बिलाल हम बहन भाइयों में सबसे छोटा है, हम 5 बहन भाई हैं। उनमें सबसे छोटा एक मेरी बहन भी थी, उसकी तो डेथ हो गई हुई है। वो आपको नहीं पता उसका। आज से 3 साल पहले डेथ हुई थी मेरी सिस्टर की। तो यहाँ पे मैं फ़ुज़ैल को, यहाँ पे मैं ड्रिंक खोल रही थी तो मैं फ़ुज़ैल को कह रही थी कि फ़ुज़ैल इसकी बॉटल बड़ी अच्छी है तो मैं इसको ना डेकोर कर लूँगी, इसको होम डेकोरेशन में मैं यूज़ करूँगी। तो मैं इसलिए हंस के फ़ुज़ैल को ये बात कर रही थी। लेकिन वॉइस ओवर इसलिए करी हूँ कि उस टाइम शोर था पीछे, तो जब मैंने देखा मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी तो मुझे लगा चले वॉइस ओवर ही कर लिया जाए। तो मैं इसको जिस तरह से होम डेकोर में यूज़ करूँगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर पेंट भी करूँगी। और यहाँ फ़ुज़ैल मुझे कह रहे थे कि ये जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं तो जैसे खोलो तो अंदर से इतनी सारी वाइन बाहर आती है, तो ये ऐसे क्यों नहीं आई, फॉर्म बन के क्यों नहीं निकली। मैं कह रही थी, मैंने कहा इसको मैंने शेक नहीं किया वरना मैं भी गंदी होती, घर भी गंदा होता, कपड़े भी गंदे होते। हालांकि इसको खोलते हुए भी थोड़े थोड़े बबल्स बनने स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन मैंने इसको शेक नहीं किया जिस वजह से नहीं बनी। लेकिन ये बहुत बेकार ड्रिंक थी, ज़रा भी नहीं मज़ा आया हमें। बल्कि आज का तो मैं कहूँगी मेरा पूरा दिन ही बेकार था। वो क्यों बेकार था वो आगे जाके आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि हम लोग जहाँ पे खाना खाने गए थे, पहले भी मैं वहाँ पे काफ़ी दफ़ा जा चुकी हूँ, लेकिन इस दफ़ा का एक्सपीरियंस इतना बुरा था, इतना बुरा था, इतना बुरा था ना। वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि हम लोग कहाँ गए थे और क्या हुआ था। अभी हम जाने से पहले ना बच्चों को खाना देकर जा रहे हैं और मैं अपने पैंथर को भी देने लगी हूँ। मेरा पैंथर, पैंथर क्यों
क्योंकि हम लोग शायद लेट हो जाए वापस आते हुए, तो फिर हम उनको खाना दे के जा रहे हैं। ये हैं जी पेंथर के बिस्किट्स ग्राइंड किए हुए, और इसमें से थोड़ा सा इसको बना कर देती हूँ। अब हम लोगों ने केक कट कर लिया, तो बस हम निकलने लगे हैं, बहुत देर हो गई है। जाना आज हमने वैसे सिटी नहीं जाना, आज हमने दूर नहीं जाना, लेकिन फिर भी काफ़ी लेट हो गए, 11 बजने वाले हैं। तो बस जल्दी जल्दी जाते हैं और खाना खा कर आते हैं। सुबह से वैसे आज ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है, तो बस जल्दी से जाते हैं और खाना खा के आते हैं जी। तो हाँ, हम यहाँ पे आए हैं दी रॉयल जोकाड़ा पे। पहले भी कई दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन आज का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बुरा था। सबसे पहली चीज़ ये कि इनके डिलीवरी में, मतलब आपको सर्विंग में ये इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं। आपने ऑर्डर दिया है, आपको सर्व 1.5 घंटे के बाद करेंगे। 1.5 घंटे के बाद हमारा खाना आया है। ये था इनका क्रिस्पी चिकन विद राइस, जो कि पहले मेरा फेवरेट होता था, लेकिन उस दिन क्या हुआ, उन्होंने बहुत ही लो क्वालिटी राइस यूज़ किए हुए थे, बिल्कुल अच्छे फ्राइड राइस नहीं थे। और साथ में जो फ्राइड चिकन था वो बहुत ही गंदे से ऑयल में फ्राई हुआ हुआ था, तो बहुत बेकार था। उसके बाद जी हम लोगों ने इनका जो स्टफ़ चिकन प्लेटर जो है, स्टेक प्लेटर जिसको स्टेक का नाम देते हैं, स्टेक तो वो कहीं से भी नहीं था, और स्टफ़ चिकन के नाम पे जिसको वो उन्होंने इतने 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने हमें सर्व किया है, इतना हार्ड और इतना टेस्टलेस, और ऑरिगेनो इतना ज़्यादा था कि वो एक कड़वा बिटर टेस्ट दे रहा था। तो इतना बुरा एक्सपीरियंस। मैं तो उनको क्या कराई थी कि मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरा मूड ख़राब हो गया, और अब मैं यहाँ पे दोबारा कभी भी नहीं जाऊँगी। यहाँ पे जी कायली खाना खा रही है, और यहाँ पे ना कैपी छुपी हुई है, और उसका बेटा भी छुप के इससे डर के ये देखें काली के सामने लेटी है, बैठी खाना खा रही है, और कैपी ने इसे डर गई है, शिद्दत से ना डरी हुई है, और इसका बेटा भी इससे डर के छुप के है। माँ बेटा दोनों छुपे हुए हैं। वो बच्चे और आगे तो और ज़्यादा डर रहे हैं, तो इनको छुपा देते हैं। अब जी ये लोग कैपी के पास जाते हैं, और कैपी इन पे शदीद गुस्सा करती है। छोटा मफिन कैपी को जान जान के गुस्सा है, और कैपी इस पे ना गुस्सा करती है। ये देखें, अब मैक्स देख रहा है उसे, मैक्स को वो कुछ नहीं कह रही। कह सर कैपी अपने बच्चे की सफाइयाँ कर रही है। बस मैडम कायली दुश्मन है। मैडम कायली ये भी थी मुफासा के साथ, मुफासा जानी के साथ मसरूफ़ है। बस मैडम कायली उधर ना जाए, बाकी खैर है। ओ दोनों आमना सामना हो गया, ओ तेरी दोनों आमना सामना हो। WWF के चैम्पियनशिप रेसलिंग होने वाली है जी। ये देखें, रेसलिंग के लिए दोनों रेडी हैं। मैडम कायली को मैंने पकड़ दिया। मैडम कायली की टेल कितनी फूल गई है। मैडम कायली आ चुकी है मैदान में, और मैडम कायली की शक्ल देखें जी, और कैपी जी की शक्ल देखें। दोनों स्ट्रे कैट्स आमने सामने, दोनों की फ़ाइट होने वाली है, लेकिन हम फ़ाइट होने नहीं देंगे। हमने पकड़ा हुआ है कायली को, और मैडम कायली बहुत प्यारी बच्ची है। मैडम कायली जा रही हैं, लेकिन एकदम हमला करेंगी, यकीनन उनकी फितरत है। ये देखें, सो जा छुप जाइए। ये देखें जी, शार्ले साहब अपनी केज में बैठ गए हैं, अभी हमने जोड़नी है। और शार्ले साहब पे आज अल्लाह ने ट्रीट की बारिश कर दी। ये देखें जी, शार्ले की इतनी सारी ट्रीट्स। ये देखें, शार्ले इंजॉय करेगा, ख़त्म ही नहीं हो रही जी ट्रीट्स। और ये अभी ऐसे ना खाओ ना यार, ऐसे ना खाओ, हम तुम्हें खुद खिलाएंगे ना, ऐसे ना खाओ शार्ली, ऐसे ना खाओ। ये देखें जी, ये देखें, ख़त्म ही नहीं हो रही जी शार्ली की ट्रीट्स। मेरा बेटा शार्ली खाएगा, अभी शार्ली को खोल के खिलाते हैं जी, ठीक है। शार्ले शार्ले बड़ा लकी है तू, बड़ा लकी है, हैं, बहुत ज़्यादा लकी है। हम खुद कुछ खाएं ना खाएं, लेकिन शार्ले के लिए खाना लाजमी आता है, बाकी बेबीज के लिए भी खाना लाजमी आता है। शार्ले के एक दिन में इसको देना चाहिए अकॉर्डिंग टू इसके वेट के मुताबिक। अच्छा, कैट पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो उनकी कैट्स जिस चीज़ पे, जिस खाने पर सेट हो जाती है ना, वो वही खिलाते हैं अपने बच्चों को। तो जैसे कि हमारी वेबसाइट पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये विस्कस,
विस्कस का बहुत कस्टमर है, बहुत लोग अपनी कैट्स के लिए विस्कस मंगवाते हैं और ये अच्छी, इसका फूड इतना अच्छा नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ ओरिजिनल नहीं आता है पाकिस्तान में, लेकिन ये जो इसकी जेलीज़ होती हैं ये अच्छी होती हैं। अब इसी प्राइस में इसी जैसा बिल्कुल पाउच, वेट भी इतना 85 ग्राम्स में वैम्पी का ये वाला भी आ गया है, जो यह पाउच फॉर्म में आपको ट्रीट्स मिलती हैं। जैसे कि पहले तो ये स्ट्रिप्स होती थी ना, स्ट्रिप्स भी आ रही हैं, 5 स्ट्रिप्स होती हैं, एक स्ट्रिप खोली और खिला दी। अब ये पाउच फॉर्म में भी जेली आ गई है, ये 85 ग्राम्स है और इसके प्राइस भी वो स्ट्रिप्स वाली से काफ़ी कम है, तो बल्कि बहुत ज़्यादा कम है ये, अगर आप उसको कंपेयर करें ना, कि ये पाउच आपको 85 ग्राम का मिलता है 350 का, जबकि वो 5 स्ट्रिप्स जो हैं ये मिलती हैं 750 की। सो ये क्रीमी है और ये थोड़ी सी चंकी ट्रीट्स हैं और ये भी इनका फ्लेवर आ गया और कैट्स को बहुत मज़े का लगता है ये वाला। और पैकिंग इसकी विस्कस से भी ज़्यादा अच्छी पैकिंग है। अभी इसके ऊपर पीछे लिखा हुआ है कि आप अपनी कैट को किस तरह से कितना कितना खिला सकते हैं, ये देखें। और हमारी तो वेबसाइट पे आपको जो भी चीज़ मिलेगी ना वही होगी जो हम लोग जिसको रेकमेंड करते हैं। अब जैसे कि विमाओ जो है ना, विमाओ भी बहुत अच्छी क्वालिटी की ये ट्रीट्स हैं, ये भी हर कैट अप्रूव करती है और ये आप छोटे किटन्स को भी खिला सकते हैं। हमसे लोग लोकल फीड का पूछते हैं तो हम कहते हैं ना खिलाओ। हम लोग जो चीज़ रेकमेंड नहीं करते वो हम बेचते भी नहीं हैं। हमारे पास कितने केसेस आते हैं ना यूटीआई के, सही बात है, डेली बेसिस पे लोग पूछ रहे होते हैं यूटीआई फीड, यूटीआई फीड, यूटीआई फीड। इतनी यूटीआई बढ़ चुका है ना कि हम आपको बता ही नहीं सकते। अभी सर्दी होने की वजह से उनकी किडनी में स्टोन बन जाते हैं। लोकल फीड अपनी कैट को कभी भी ना खिलाएं। अगर आप लोकल फीड शुरू में देते हैं तो बाद में आप 2 साल बाद या साल बाद इम्पोर्टेड पे आ जाते हैं, फिर भी वो उसके साइड इफ़ेक्ट कैट्स में रह जाते हैं। इसलिए खुदारा अपनी कैट को लोकल फीड ना दें, इम्पोर्टेड फीड दें। अगर लोकल देते हैं तो अपनी कैट का खुद ही नुकसान कर रहे हैं।